मेरे जीवित, दयालु, प्रेमपूर्ण प्रभु यीशु मसीह, क्या आप मेरी ये विनती सुन रहे हैं? इस दोपहर के पवित्र समय में जब सूरज पूरे जोर से चमक रहा है, क्या मैं अपने थके हुए मन को आपके चरणों में रख दूं? मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं प्रभु, और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हे प्रभु, क्या आप मेरी इस पुकार को अनसुना कर सकते हैं? नहीं ना? क्योंकि आप मेरे पिता हैं, और एक पिता अपने बच्चे की पुकार को कब अनसुना करता है? आज दोपहर जब मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो मेरा दिल यह पूछने लगा, हे प्रभु, क्या आप मेरे साथ हैं? और उसी पल एक कोमल सी आवाज आई, हां, मैं तेरे साथ हूं मेरे बच्चे। ओ प्रभु, यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि आपकी उपस्थिति ने मेरी आत्मा को छू लिया। क्या आप इस पूरी दोपहर भर मेरी आत्मा को ऐसे ही छूते रहेंगे? हे दयालु परमेश्वर, सुबह की तेज भाग दौड़, काम, तनाव और लगातार चलती सोचों के बीच मेरी आत्मा थोड़ा थक गई है। क्या आप इस दोपहर में मुझे थोड़ा विश्राम देंगे? क्या आप अपने प्रेम की ठंडी फुहार मेरे ऊपर बरसाएंगे? प्रभु, आप ही तो कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं आ रहा हूं प्रभु, अपने टूटे हुए दिल के साथ, अपने थके हुए शरीर के साथ। क्या आप मुझे अपनी गोद में बैठा लेंगे? हे यीशु, जब यह होता है तो कभी कभी मेरे अंदर डर उठने लगता है। क्या आज का दिन सफल होगा? क्या मैं सब ठीक से कर पाऊंगा? क्या कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? पर जैसे ही मैं आपका नाम पुकारता हूं यीशु, वैसे ही एक अद्भुत, भारी, सुंदर शांति मेरे भीतर उतरती है। क्या आप उसी शांति को इस पूरे दिन में बनाए रखेंगे? क्या आप हर बुरे विचार को अपने शक्तिशाली नाम से दूर करेंगे? हे प्रभु, क्या मैं इस समय अपने पूरे परिवार को आपकी पवित्र बाहों में सौंप सकता हूं? क्या आप हर एक को छू लेंगे? अगर कोई बीमार है तो क्या आप उसे चंगा करेंगे? अगर किसी का दिल उदास है तो क्या आप उसे अपनी करुणा से सांत्वना देंगे? प्रभु, क्या आप हमारे घर को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर देंगे, ताकि जब भी हम एक दूसरे को देखें हमें आप याद आए? हे दयालु प्रभु, इस दोपहर में अपने काम के लिए भी आपके चरणों में झुकता हूं। क्या आप मेरी योजनाओं को सफल बनाएंगे? अगर मैं किसी गलत दिशा में बढ़ने लगूं तो क्या आप मुझे रोक देंगे? प्रभु, क्या आप मुझे सही मार्ग दिखाएंगे? मेरा दिल कभी कभी घबराता है, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लेकिन फिर आपकी आत्मा कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओ प्रभु, आपकी आवाज मेरे लिए इतनी अनमोल है। हे यीशु, क्या आप मेरे विचारों को पवित्र बनाएंगे? जब दुनिया की बातों से मेरा मन भटकने लगे तो क्या आप मुझे अपनी ओर खींच लेंगे? अगर कोई बुरा विचार मेरे दिल में प्रवेश करने की कोशिश करे तो क्या आप अपने पवित्र रक्त की सामर्थ्य से उसे बाहर निकाल देंगे? प्रभु, मेरी सोच, मेरा मन, मेरी आत्मा सब आप ही के हैं। क्या आप उन्हें अपने अनुसार डालेंगे? हे परमेश्वर, मैं इस दोपहर उन लोगों के लिए भी पुकारता हूं जो अकेले हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं। क्या आप उनके पास जाएंगे? क्या आप उन्हें अपनी बाहों में लेंगे? क्या आप उनके दिल को यह एहसास दिलाएंगे कि वे अकेले नहीं हैं? हे प्रभु, क्या आप मुझे एक ऐसा प्रेमी हृदय देंगे जो दूसरों के आंसुओं को देख सके और उन्हें सांत्वना दे सके? ओ मेरे प्रिय यीशु, कभी कभी मेरा दिल यह सवाल करता है, क्या मेरी प्रार्थना सच में आसमान तक पहुंच रही है? और तभी एक पवित्र निश्चय मेरे मन में उतर आता है, हां, मेरा प्रभु एक एक शब्द सुन रहा है। क्या आप मुझे आज भी वो निश्चय देंगे? क्या आप मुझे विश्वास में मजबूत करेंगे, ताकि मैं हर परिस्थिति में यह कह सकूं, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है? हे प्रभु, जब मैं इस दोपहर अपने भोजन को ग्रहण करूं तो क्या आप उसे आशीष देंगे? क्या आप मुझे याद दिलाएंगे कि यह भोजन भी आपकी कृपा से मिला है? जब मैं एक एक कौर खाऊं तो क्या मेरे हृदय से धन्यवाद निकलता रहे? ओ प्रभु, मुझे कभी स्वार्थी न बनने देना, बल्कि ऐसा मन दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भलाई को याद रखूं। हे यीशु, क्या आप मुझे अपनी उपस्थिति में इतना गहरा ले जाएंगे कि मैं आपकी मधुर आवाज को साफ साफ सुन सकूं? जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की आवाज पहचानता है, वैसे ही क्या मैं आपकी आवाज को पहचान सकूं? मुझे एक आज्ञाकारी हृदय दीजिए प्रभु, ताकि जब आप कहें बेटा रुक जा तो मैं रुक जाऊं, और जब आप कहें अब आगे बढ़ तो मैं बिना डरे आगे बढ़ सकूं। हे दयालु प्रभु, अगर मेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद है, कोई मार्ग रुक गया है, तो क्या आप उसे अपने चमत्कारी हाथ से खोल देंगे? आपने ही तो कहा, मैं वह दरवाजा हूं। तो क्या मैं उस दरवाजे से होकर परमेश्वर की आशीषों में प्रवेश कर सकता हूं? प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप आज कुछ नया करने वाले हैं।
क्या यह सच है? हां प्रभु, मैं इस बात में पूरे दिल से विश्वास करता हूं। हे यीशु मसीह, अगर शैतान इस दिन के बीच में कोई बाधा रखे, कोई गलत सोच या कोई दुर्घटना की योजना बनाए, तो क्या आप अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसे नष्ट कर देंगे? मैं आपके पवित्र नाम में घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में हर बुराई टूटती है, हर श्राप मिटता है, हर बाधा हटती है। क्या आप यही घोषणा मेरे ऊपर करेंगे प्रभु? हे प्रभु, आप जानते हैं कि दोपहर का समय ऐसा होता है जब मन अक्सर थकने लगता है। तो क्या आप इस समय मुझे अपनी नई सामर्थ्य देंगे? क्या आप मुझे नई ऊर्जा देंगे? जैसे ईगल आकाश में अपने पंखों के साथ उड़ता है, वैसे ही क्या आप मुझे भी आत्मिक रूप से ऊंचा उठाएंगे? ओ प्रभु, मुझे आपकी सामर्थ्य चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए। हे प्रभु, मैं अपने भविष्य को भी आपके चरणों में रखता हूं। क्या आप मुझे दिशा देंगे? कभी कभी मेरा मन भविष्य को लेकर डरने लगता है। क्या होगा, कहां जाऊंगा, क्या सब अच्छा होगा? लेकिन फिर मेरी आत्मा कहती है, चिंता मत कर, प्रभु यीशु सब संभाल लेंगे। क्या आप इस विश्वास को मेरे भीतर और गहरा करेंगे? हे यीशु, आपसे एक और विनती है, क्या आप मुझे अपने वचन को पढ़ने की भूख देंगे? क्या आप मुझे यह लालसा देंगे कि दिन के इस समय मैं थोड़ी देर आपकी पवित्र बाइबल खोलकर आपके वचन को पढ़ूं? जब मैं वचन पढ़ूं, तो क्या आपकी पवित्र आत्मा मुझे वो गहरी बातें सिखाए जो मैंने कभी पहले नहीं समझी? आपका वचन मेरे कदमों के लिए दीपक है। क्या आप इस दोपहर मेरे मार्ग पर वह दीपक जला देंगे? हे प्रभु, मैं उन सभी मित्रों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय विभिन्न देशों, शहरों और स्थानों में अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। क्या आप उन सबको भी आशीष देंगे? यदि कोई रो रहा है, तो क्या आप उसके आंसू पोंछेंगे? यदि कोई टूट गया है, तो क्या आप उसे अपने हाथ से उठा लेंगे? आपकी आशीष हर दिशा से उनके जीवन में आए, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से। हे मेरे प्रिय यीशु, क्या आप मेरा दिल इतना संवेदनशील बनाएंगे कि मैं आपकी पवित्र आत्मा की हल्की सी फुसफुसाहट को भी सुन सकूं? जब आप कहें, बेटा ये काम मत कर, तो मैं तुरंत रुक जाऊं, और जब आप कहें ये काम अभी कर, तो मैं तुरंत उठकर आज्ञा का पालन करूं। प्रभु, मैं केवल एक चीज चाहता हूं, आपको प्रसन्न करना। हे प्रभु यीशु, क्या आप इस दोपहर मुझे याद दिलाएंगे कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, कि आपके हाथों में मेरे जीवन का हर क्षण लिखा हुआ है, कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ओ प्रभु, यह विचार मेरे दिल को बहुत शांति देता है। मेरा मन बार बार यही कहता है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे साथ हैं। अब इस पवित्र दोपहर के समय मैं अपने दोनों हाथ उठाकर आपकी स्तुति करता हूं। मैं कहता है, प्रभु आप अद्भुत हैं, आप महान हैं, आप पवित्र हैं और आपका प्रेम अनंत है। क्या आप इस स्तुति को स्वीकार करेंगे? क्या आप अपने सिंहासन से मुस्कुराकर कहेंगे, हां मैं सुन रहा हूं? हे प्रभु, इस पूरे दिन की हर शेष घड़ी को, हर मिनट को, हर सेकंड को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। क्या आप इस दिन को आशीष देंगे? क्या आप इसे सफलता, शांति और खुशी से भर देंगे? क्या आप मेरी इस गहरी पुकार को सुन रहे हैं? हे प्रभु, मेरा दिल कांप रहा है, मेरी आत्मा तड़प रही है, क्योंकि आज मैं एक बहुत गंभीर, महत्वपूर्ण और पवित्र विषय को लेकर आपके चरणों में झुका हूं। हे प्रभु, क्या मैं यह प्रार्थना आपके सिंहासन तक पहुंचा सकता हूं? क्या आप अपने कान झुकाकर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे? प्रभु, मैं रोते हुए पूछता हूं, मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं कर सकते? क्या इसका उत्तर सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह किसी नियम में लिखा है, या इसका कारण इससे कहीं गहरा, कहीं पवित्र और कहीं अधिक आत्मिक है? हे परमेश्वर, आपका वचन जोर से घोषणा करता है, तू अपने लिए किसी भी प्रकार की मूर्ति मत बनाना, तू उन्हें प्रणाम मत करना। क्या यह आपकी आज्ञा नहीं है? क्या आपने यह आज्ञा प्रेम के कारण नहीं दी? हे दयालु प्रभु, जब हम आपके पवित्र वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे भीतर यह सच्चाई जोर से गूंजती है कि आप जीवित परमेश्वर हैं। क्या एक जीवित परमेश्वर पत्थर, लकड़ी या धातु में बंद हो सकता है? क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो परमेश्वर सारी पृथ्वी, आकाश और समुद्र को संभालता है, वही किसी छोटी सी मूर्ति तक सीमित हो सकता है? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। हे यीशु, जब लोग अपने हाथों से एक मूर्ति बनाते हैं, फिर उस मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं, तो मेरा दिल भारी हो जाता है। क्या यह संभव है कि इंसान अपने ही हाथों से ईश्वर बना ले? क्या वह मूर्ति बोल सकती है? क्या वह हमारी आवाज सुन सकती है? क्या वह हमारी आंखों से बहते आंसू को पोंछ सकती है? हे प्रभु, नहीं, कभी नहीं।
केवल आप ही जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, मैं रोकर आपसे पूछता हूं, क्या कोई मूर्ति मेरी आत्मा को भीतर से बदल सकती है? और तुरंत मेरा दिल चिल्ला उठता है, नहीं, यह सिर्फ यीशु कर सकता है। क्या आप आज इस संसार के हर व्यक्ति को यह गहरी सच्चाई नहीं दिखाना चाहते? क्या आप उनकी आंखें नहीं खोलना चाहते? क्योंकि प्रभु, आज भी बहुत लोग अज्ञानता में मूर्तियों की आराधना करते हैं, यह सोचकर कि वही उन्हें आशीष देगी। पर क्या उसमें कोई सामर्थ्य है? क्या उसमें कोई जीवन है? हाय प्रभु, बिल्कुल नहीं। हे प्रभु, आपने क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहाया। क्या किसी मूर्ति ने ऐसा बलिदान किया? क्या किसी मूर्ति ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया? नहीं, केवल आप है यीशु। आप ही ने वह अद्भुत कार्य किया। क्या हम इस महान बलिदान को भूलकर किसी निर्जीव मूर्ति की ओर देख सकते हैं? ओ प्रभु, यह असंभव है। जब मैं ये सोचता हूं, मेरा दिल कांप कर कहता है, मसीह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर आत्मा है। क्या आप हमारी आत्मा में वास नहीं करते? क्या आप हमारे हृदय में नहीं बोलते? जब हम आपको पुकारते हैं तो क्या आप उत्तर नहीं देते? ओ प्रभु, यही बात हमें मूर्ति पूजा से दूर रखती है। प्रभु, आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो अंधेरे में भटक रहे हैं। क्या आप उनके दिलों में अपने प्रकाश को चमकाएंगे? क्या आप उनके मन से अज्ञानता का पर्दा हटाएंगे? हे प्रभु, क्या आप उन्हें यह समझने देंगे कि मूर्ति सिर्फ पत्थर है, सिर्फ लकड़ी है, सिर्फ एक चीज है जिसे किसी ने बनाया है और जो कभी जीवित नहीं हो सकती? हे पवित्र आत्मा, क्या आप मेरे मसीही भाइयों और बहनों को भी सामर्थ्य देंगे कि वे इस सच्चाई पर डटे रहें? कभी कभी समाज दबाव डालता है, मित्र मजाक उड़ाते हैं, परिवार वाले जबरदस्ती करते हैं। क्या उस समय आप उन्हें साहस देंगे ताकि वे डरकर मूर्ति के सामने न झुकें? क्या आप उन्हें यह याद दिलाएंगे कि हमारे नीज केवल यीशु मसीह के सामने झुकने के लिए बने हैं? हे प्रभु, जब मैं ये सब सोचता हूं, मेरी आंखें भर आती हैं। आप कितने प्रेमपूर्ण हैं। आपने हमें अपनाया, हमें बचाया और हमें अपने पवित्र नाम से बुलाया। क्या हम अब किसी और के नाम को पुकार सकते हैं? क्या हम किसी और के आगे झुक सकते हैं? कभी नहीं प्रभु, हम केवल आपके ही हैं। ओ यीशु, मैं विनती करता हूं, जैसे आपने पौलुस की आंखों को खोला, वैसे ही आज उन सब की आंखें खोल दीजिए जो अभी तक मूर्तियों के पीछे भाग रहे हैं। क्या आप उन्हें दिखाएंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है? क्या आप उन्हें महसूस कराएंगे कि आपका प्रेम कितना गहरा है? हे प्रभु, मैं ये सब आपके नाम की महिमा के लिए मांगता हूं। प्रभु, मुझे वह दृढ़ता दीजिए कि मैं हमेशा बोल सकूं, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं। मैं किसी भी मूर्ति के आगे नहीं झुकूंगा। क्या आप मेरे इस संकल्प को आशीष देंगे? क्या आप इसे अपने पवित्र आत्मा से मजबूत करेंगे? हे यीशु, मैं आखिरी बार आंसू भरी आवाज में पूछता हूं, क्या मूर्ति मुझे बचा सकती है? और मेरा पूरा हृदय यह चिल्लाकर कहता है, नहीं, केवल यीशु बचा सकते हैं, केवल यीशु चंगा कर सकते हैं, केवल यीशु आशीष दे सकते हैं। तो हे प्रभु, मैं विनम्र होकर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ यह घोषणा करता हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है। वह मेरा उद्धार करता है। वह पत्थर या लकड़ी का देवता नहीं, बल्कि स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टि करता है और मैं केवल उसी की आराधना करूंगा। हे प्रभु, कृपया मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और इस संसार की आत्माओं को सत्य की ओर ले आइए। मैं ये सब प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में मांगता हूं। आमीन।